अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। रमज़ान में हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ क्या आवाम को मिल रहा है? क्या सब्ज़ियाँ, फल और गोश्त सस्ते हैं या महंगे हैं? जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। तो नाज़रीन, जब रमज़ान आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्सिडीज़ हैं वो दी जाती हैं। कहीं रमज़ान बाज़ार हमने देखे हैं लगाए गए थे, कहीं यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की जानिब से बनाए गए थे और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो है वो सब्सिडाइज अशिया जो है वो मिला करती थी। मगर अब इस साल ना तो यूटिलिटी स्टोर्स हैं ना ही रमज़ान बाज़ार हैं। हाँ, मगर कहा यह गया है कि हुकूमत की जानिब से कि हमने तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल कर ली हैं और ओवरऑल सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। तो आज हम पहुँचे हैं मुल्तान के वाहिद मॉडर्न रेडी बाज़ार, जो कि मरीम नवाज़ की तरफ से मॉडर्न किस्म की रेहड़ियाँ जो हैं वो आवाम को प्रोवाइड की गई और वहाँ पर एक बाज़ार बना दिया गया कि अशिया खुर्दनोश की तरसील जो है वो यहाँ से होगी, ख़ास तौर पे सब्ज़ी और फ्रूट्स की। तो अब यहाँ आए हम और ओवरऑल लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं कि ये मॉडर्न रेडी बाज़ार में क्या चीज़ें सस्ती हैं या नहीं, या फिर किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं। अब लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह का मॉडर्न रेडी बाज़ार जो है ये बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप दोस्त ये बताएं कि माशाल्लाह से मॉडर्न रेडी बाज़ार आप लोगों को बना कर दिया गया है। यहाँ पर जो ये जो चीज़ें बेच रहे हो तो यहाँ पर क्या प्राइसेस पे बेच रहे हो चीज़ें? जो हुकूमत ने लिस्ट दी हुई है ना, उस पर्ची पे बेच रहे हैं सरकार। तो लिस्ट मौजूद है? जी जी, लिस्ट मौजूद है जी। तो ये गाजर किस तरह दे रहे गाजर दे रहे हैं 30 रुपये किलो, हो? और मटर? मटर 30 रुपये किलो, सुहांजना? स्वांजना 150 रुपये किलो। तो लोग क्यों कहते हैं कि चीज़ें महंगी मिल रही हैं और सब्सिडी नहीं मिल रही? सर ये सब झूठ है। लोग है ना कहते हैं ना कोई महंगी नहीं है भाई, सारी सब्ज़ी बहुत सस्ती हुई बढ़िया। गोभी है 20 रुपये किलो है, मटर है 30 रुपये किलो, शलजम है 25 रुपये किलो, बैंगन है 80 रुपये किलो, गोभी है अपना 50 नहीं बंद गोभी हाँ, बंद गोभी 50 रुपये किलो, ठीक है। तोरी है वो है 100 रुपये किलो। आवाम को फिर क्या मसला है? आवाम क्यों कहती है कि जी चीज़ें महंगी? अब जिस तरीके से मिसाल के तौर पर लीमू है, लीमू किस तरीके से दे रहे हो? नींबू 150 रुपये किलो दे रहे हैं, 30 रुपये और 40 रुपये पाव। ये कौन सा चाइना लीमू है या देसी? ये चाइना नींबू है जी, जो देसी है वो 60 रुपये पाव मिल रहा है 60 रुपये पाव? जी। 60 असल में ना ये जो 2 दिन की तेज़ी आती है ना रमज़ान शरीफ से 1-2 दिन पहले, तो आड़ती लोग हजरात जो है ना माल को रोक देते हैं। मंडी के अंदर खड़े खड़े चीज़ बिकती ना 100 रुपये की 200 रुपये की हो जाती है, क्योंकि रेट लिस्ट का रेट निकलता है सुबह सुबह, ठीक है। माल उठा के पीछे रख दिया, हमारे जैसे ख़रीदारी करते हैं दुकानदार जाते हैं, हमें वो चीज़ जो है ना महंगी मिलती है। दुकानदारों को लगाम क्यों नहीं डालते वहाँ पे जो मंडी के अंदर बैठे यार हो? आप लोग यहाँ मजदूर लोगों पे आ जाते हो, आपको मंडी खड़ा होना चाहिए 24 आवर, क्योंकि मंडी 24 आवर चल रही है कि आप देखो कि घंटे बाद क्या रेट है और घंटे बाद क्या रेट है और घंटे बाद क्या रेट है। एक रेट पे सौदा आड़ती नहीं बेचता मंडी के अंदर, फड़िया हो गया या आड़ती हो गया। तो आप लोगों ने कभी डिमांड की है कि किससे डिमांड करें? हम तो मजदूर लोग हैं, हमने तो अपने बच्चों की रोज़ी करनी है। मंडी के सामान ले आए, महंगा ले आए, सस्ता ले आए, हमने तो बेच के रोज़ी करनी है। अब हम एक रेगुलर एक रेट पे सौदा खरीदते हैं ना, तो घंटे बाद रेट डाउन हो जाता है। मंडी के अंदर भी अप डाउन चलता है, एक रेट पे सौदा नहीं बिकता। हाँ, मार्केट कमेटी फिर क्या कर रही होती है? मार्केट कमेटी सोए पड़े, अपनी पर्चियाँ बांटी, अपना भत्ता इकट्ठा करा और अपने घर जाके सो गए। 24 आवर मंडी में होना चाहिए। वो मार्केट बात तो बिल्कुल बहुत अच्छी कर रहे हो आपके, 24 आवर उन्हें होना चाहिए। इस टाइम आप रात को 2 बजे भी चले जाओ मंडी से माल मिलेगा, 1 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, सुबह 7 बजे चले जाओ। जब मंडी 24 आवर चल रही है तो एक रेट क्यों नहीं है? कहने का मकसद अच्छा ये बताएं, आप जैसे दुकानदार जब खरीद रहे होते हैं, क्या आप लोगों ने जाके कभी मार्केट कमेटी वालों को शिकायत लगाई है? यार इतना टाइम नहीं होता कि हम मार्केट वालों को जाके हम अपनी रेंज में देखते हैं कि हमें ये सस्ता मिल रहा है, हमने ले लिया। आगे हमने यहाँ सस्ता 10% 20% पे सेल करना है, जिसके अंदर हमने किराया भी निकालना होता है, शॉपर के पैसे भी निकालने होते हैं। किराया भी है? इसका किराया भी है? नहीं, जो माल लेके आते हैं लोडर, माल लेके लोडर रखिएगा, किराया भी। आखिर एक मजदूर को एक नग उठाते हैं ना,
2-3 नग उठवाए तो 50 रुपये वो टोकरे वाला ले लेता है। इस तरह कम से कम 1000 रुपये किराया पड़ता है, 500 का शापर पड़ता है, 1500 ये हो गए। सही, यानी कि आप लोगों का खर्चा जो है वो लगा कर यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो महंगी आती है, फिर महंगी पड़ जाती है चीज़ और बिकता उस हिसाब से 10% भी। अगर हम पर्ची के हिसाब से सेल करें ना तो बाज़ औक़ात रेट पर्ची के ऊपर बहुत कम दिए हुए होते हैं, चीज़ महंगी खरीदी होती है, मजबूरन बेचनी पड़ती है, क्या करें फिर। इनकम नहीं है हमारी, सिर्फ मेहनत रह गई है, इनकम ख़त्म हो गई है। और सब्ज़ी सस्ती है और भी मज़ीद सस्ती है क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। महंगाई है तो करियाने पे है, सब्ज़ी पे कोई महंगाई नहीं है। रमज़ान शरीफ में सब्ज़ी की सेल डाउन हो जाती है, लोग नहीं खाते ज़्यादा, नहीं खाते। हाँ, और सब्ज़ी का तो बिक रहा नहीं है इस टाइम बिल्कुल। सलाद में जो खीरा लीमू खीरा ही है, लीमू है और क्या है, गाजर है। 20 रुपये किलो गाजर है, 40-50 रुपये किलो खीरा है, 20 रुपये किलो मूली है। ये है जी, सस्ती हैं सब्जियाँ, सब सब्जी सस्ती है। कस्टमर कहता है ना कि सब्ज़ी महंगी है, सब्ज़ी कोई महंगी नहीं है। प्याज किस तरह? प्याज 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो प्याज। सब्ज़ी महंगी नहीं है जी, सब्ज़ी दुकानदार जो है वो भी यही कह रहा है कि सस्ती है, मगर आवाम जो है वो शिकवा करती है, आवाम जो है वो ये बार बार कहती है। अभी बात कर रहे हैं माँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माँ जी? शुक्र है अल्लाह का, आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी ये बताइएगा कि फल और सब्जियाँ क्या सस्ते मिल रहे हैं? सब्जी कुछ बेहतर है, फल तो अब आपको पता ही है, रमज़ान आया तो फल ऊपर ही चढ़ गया इन्होंने। महंगा है, आवाम जी कह रही है फल जो है वो महंगा है, और फल जो महंगा है वो अभी पूछते हैं जी फल क्यों महंगा है। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा, आवाम कह रही है सर फल महंगा है, कौन महंगा कर रहा है फल, आप लोग हैं या मंडी वाले? 120 रुपए किलो माल्टा बेच रहे हैं, देखो जनाब। मंडी से क्या रेट मिल रहा है? मंडी से मिल रहा है 110। हाँ जी, तो अगर आवाम क्यों रो रही है कि चीज़ें महंगी हुई हैं? ये रमज़ान से पहले 150 रुपए किलो बेच रहे थे हम, यही माल्टा। अब नहीं बेच रहे हम। क्यों जुर्माने हमने करवाने, 10,000 20,000 जुर्माना कर जाएगा। ये तो मंडी में जाए ना, मंडी के अंदर सेटिंग कर रही है। तो अच्छा, ये मंडी के अंदर सब दुकानदार यही बताते हैं कि जी मंडी में जाकर जो है रेट सही होना चाहिए, मगर मंडी में दुकानदार जो आड़ती हजरात हैं वो आप लोगों को जब चीज़ महंगी देते हैं तो आप लोग शिकायत नहीं करते उसकी? सर वो नहीं, वो बोली हो रही होती है। अब रमज़ान के मारे हर आदमी ख़रीदारी कर लेता है, फिर आगे जा जुर्मानों के फिर काम होते हैं, इस वास्ते जनाब वाला। जुर्मानों की वजह से जी इन्हें अपना रेट जो है वो एक मुख्तस करना पड़ता है। मज़ीद आवाम से बात करते हैं और पूछते हैं क्या हाल है दोस्त, ठीक हो आप? करम है भाईजान। और अच्छा ये बताओ कि सब्ज़ी फल ख़रीद रहे हो, क्या वो सस्ती मिल रही हैं आपको? नहीं भाईजान, इनका अपना रेट होता है, दुकानों वालों का जब रेडी वाले हैं इनका अपना रेट होता है। हुकूमत इस बात पे तवज्जो नहीं करती, और जो है ना जो ये फंड देते हैं गरीबों को मिलता नहीं है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो खा लेते हैं, उनको तो मिलता नहीं है। जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, चलो उनको मिले तो पता ही चले भाई ये गरीबों को दे रहे हैं हम, हुकूमत खुद चल के दे। जो अमीरों को फंड देते हैं वो वहीं रख लेते हैं, अपने जो मिलने वाले हैं उनको दे देते हैं। अच्छा ये बताएं कि इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए गए, क्या समझते हैं कि रमज़ान बाज़ार लगाना बेहतर था या ये जो चीज़ें सस्ती कर दी हैं ये बेहतर है? नहीं, वो तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। जो अगर रमज़ान पैकेज लगाते हैं वो सस्ती चीज़ें देते हैं, वो हुकूमत के अदारे में आ जाती हैं। ये जो अपनी चीज़ें लगा के खड़े हैं वो तो अपनी चीज़ें बेचते हैं, वो अपने रेट से ही बेचते हैं, हुकूमत इस पर तवज्जो ही नहीं देती। हुकूमत जो है जी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, ये है आवाम की शिकायत। दुकानदार एक तरफ खुद रो रहे हैं कि हमारे चीज़ें जो हैं वो हमें मंडी से महंगी मिल रही हैं, जबकि आवाम जो है वो ये रोती हुई नज़र आ रही है कि दुकानदार जो है वो महंगा दे रहा है। तो कशमकश जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, और आवाम जो है वो इन दोनों में पिस रही है कि आवाम को चीज़ जो है असली तौर पर वो सस्ती नहीं मिल रही। मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जब रमज़ान आता है तो सवैयाँ, फैनियाँ जिसे कहते हैं, और बूंदियाँ, भल्ले, इनका भी जो है वो एक कारोबार जो है वो चमक जाता है। क्यों? लोग रोज़ाना की बुनियाद पर दही भल्ले और ये जो फैनियाँ हैं सहरी में इस्तेमाल करते हैं, दही भल्ले अफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी लोगों से बात करते हैं, अभी मासी से बात करें। माँ जी ये बताएं कि चीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं मार्केट में? महंगी हैं, बहुत महंगी हैं। बहुत महंगी है जी हाँ। अच्छा,
बाजी आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें महंगी मिल रही हैं? सारी चीज़ें महंगी मिल रही है। गरीब बंदा मतवस्त तबका कैसे करे? गरीब बंदा तो बच जाता है जो वो अफोर्ड ही नहीं करता। ये देखे ना, मतवस्त तबका फंस जाता है, वो खाए फिर मुसीबत पूरी नहीं होती, ना खाए तो लोग कहेंगे अच्छा भला ले नहीं रहा। इतनी महंगाई के बहुत ज़्यादा। तो ये दुकानदार तो कहते हैं कि जी सब्ज़ी सस्ती है और हुकूमत कह रही है सुहांजना ही देख लें, मौसम जा रहा है उसका 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। जिसके 5 बंदे अफराद घर में होंगे वो किलो बनाएगा तो कितना किराया जाएगा वो पक के? मुझे बताएं, एक टाइम की पूरी होगी? 300 रुपये किलो सुहांजना जो है वो पक्के थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, पहले किसी दौर में धनिया फ्री देते थे, अब तो वो भी 20 से कम नहीं देते। धनिया भी फ्री नहीं देते, ना पुदीना फ्री नहीं देते। पुदीना फ्री देते हैं। अब तो भाई बस मार धाड़ हुई है। पाकिस्तान में रमज़ान आता है ना, लोग समझते हैं कि अभी कमा लें बस। और जब ये दही बल्ले का अब जाहिर सा इनका भी नहीं है, आवाम को कोई फेवर नहीं है, कोई किसी किस्म की भी फेवर नहीं है। आवाम को फेवर नहीं है। माँ बहन हमारी अब बता रही हैं हमें। सर ये बताइएगा, आपसे भी बात करते हैं फिर उसका, ये आवाम जो है वो बार बार यही रो रही है कि ये जो बूंदियाँ हैं इनका सीज़न आ जाता है, ये किस तरीके से बिकती हैं? ये कोई किलो ले जाता है, कोई पाव, कोई आधा किलो, कोई किलो भी ले, 2 किलो भी ले जाता है। ये जब रमज़ान नहीं होता तब क्या रेट होता है, रमज़ान पर क्या यही रेट है, हमने वही रेट, हमें 12 महीने हुए बेचते हैं। अच्छा, हमने वही रेट बेचे, 70 रुपये पाव। 70 रुपये पाव। हाँ जी, लोग अलग 300 भी दे रहे हैं कोई। 300 भी दे रहे हैं, तो क्या कोई क्वालिटी का फ़र्क होता है? हाँ, क्वालिटी में है। ये अपनी बनवाई हुई अजीज़ हैं कोई, तो वो 12 में उनका कारखाना बावलपुर बाईपास, तो ये बाजारी नहीं है। बाजारी नहीं है। तो ये बताइएगा कि लोग फिर इतनी महंगाई क्यों हो जाती है एकदम ही? आवाम रो क्यों रही होती है कि जी हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, जबकि आप बता रहे हैं कि जी हम तो वही 70 रुपये पाव बेच रहे हैं। बिल्कुल भाई, बस वो हर रमज़ान में लोग रेट चढ़ा देते हैं बहुत से, ये वजह भी है। तो ये दुकानदारों को नहीं करना चाहिए ना ऐसा? वैसे तो असूलन जो है नहीं करना चाहिए। असूलन नहीं करना चाहिए जी। अच्छी बात की है जी दुकानदार भाई ने कि हम रेट जो है वो एक ही रखते हैं। मज़ीद अभी आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर रमज़ान आता है, पापड़ी हो गई, बूंदियाँ हो गई, भल्ले हो गए, इसका भी सीज़न चलना शुरू हो जाता है, लोग अफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग ये चीज़ें बेच रहे होते हैं? आवाम अभी भी आपके सामने, अभी एक खातून ने भी बात की कि जी महंगी हैं, चीज़ें महंगी हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि जैसे ही रमज़ान शरीफ आता है हम लोग खुद ही महंगी कर देते हैं। दुकानदार कहता है कि मैंने यही महीना कमाना, हालांकि गैर मुल्की में चले जाएं आप, माह रमज़ान के महीने में 10 वाली चीज़ 8 रुपये में या 5 रुपये में मिल जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 10 रुपये वाली चीज़ भी 20 रुपये में कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यही महीना कमाने का, इसे लूट लो। अच्छा, ये ऐसा क्यों है हमारे अंदर? बस मुसलमान है ना हम लोग, हम किसी का एहसास नहीं चाहते। नहीं, मुसलमान तो क्या फिर सिर्फ नाम के मुसलमान हैं? नाम के मुसलमान हैं, यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है। सब बंदा काटने को बैठा है, हर बंदा, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी काटने को बैठा हूँ, मैं भी किसी को नहीं छोड़ता। सही बात जो है, वो बात तो सही है कि जिसको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा वो तो करेगा। जहाँ से फ़ायदा मिलेगा उसको वही वो काम करेगा। कोई महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं आपको 260 रुपये 80 से 260 दे दूँगा, अगला कहेगा नहीं जी मैंने 300 रुपये देनी है, बताओ फिर मैं क्या करूँ बैठ के? अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप यहाँ पर बेच रहे हैं, क्या आपने कभी रमज़ान बाज़ार में भी बेची है जी? नहीं जी, हम रमज़ान बाज़ार में नहीं जाते, हमारा अपनी दुकान है, ये हम दुकान पे किराए, दुकान का किराया देते हैं, बिजली है, ये है, और कुछ और काम भी कर लेते हैं साथ इसके। चल 10-20 इसमें मिल जाते हैं, 10-20 हमें तालों में मिल जाते हैं, 10-20 हमें रिमोट में मिल जाते हैं, हम रिमोट का भी काम करते हैं। यानी मिक्स काम है जी। शाम को अल्लाह पाक रोज़ी का वसीला बना देता है, शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में। और अब आटा गवर्नमेंट ने 905 रुपये का दिया, आप यकीन करें वो जानवर भी नहीं खाता, ऐसा आटा नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, लाहौर का आटा मैंने देखा है, बिल्कुल फाइन आटा आया। जी, जो एक वाइट रंग का आटा होता है ना, वही आटा वहाँ पे। जी, वो उनका अपना लाहौर, उन्होंने उनको तो देना है साफ़ सुथरा, मुल्तान वालों को दूसरे इलाके को तो नहीं देना उन्होंने। अब मैं आटे का थैला लेके आया हूँ 920 रुपये का, मैं वापस दे कर आया हूँ। मैंने कहा भाई हमने नहीं लेना, मुझे 200 रुपये कम दे दे, मेरे ये वापस ले लें आप। अब हम 220 रुपये का वाइट आटा खा रहे हैं, वो बारे में है, यही 20 रुपये महंगा हो गया ना, क्या हुआ? फिर ये क्वालिटी को चेक करने के लिए भी तो इदारा बनाया हुआ, तो वो क्वालिटी नहीं चेक करता? कोई नहीं चेक करता सर, कोई नहीं, इदारे सब बने हुए हैं, महकमा फ्रूट वाले बने हुए हैं, ये मुर्गी वालों के, गोश्त वालों के, रेट लिस्ट चेक करने वाले, रेट ही लिस्ट वाले आएंगे, चेक कर जाते हैं, उस टाइम तो दे देते हैं हम रेट लिस्ट पे कि ये लो जी 290 रुपये है जी,
जैसे वो जाएंगे ये 300 रुपये 90 रुपये है जी। यानी कि हमारा रमज़ान जो है वो इस तरीके से गुजर रहा है कि अगर कोई इदारे वाला आएगा तो मौजूद होगा तो हम रेट कम कर लेंगे, वरना तो रेट महंगा है। सर आप क्या कहेंगे कि रमज़ान आते ही महंगाई क्यों हो जाती है, कौन करता है ये महंगाई जी? ये जो डीलर लोग हैं यही करते हैं। गवर्नमेंट का कुछ रेट होता है, ये कुछ रेट पे बेचते हैं, फिर आगे से कहते हैं जी हमें तो महंगा मिलता है इसलिए हम महंगा आपको दे रहे हैं। हालांकि ये करना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट वाकई महंगा मिलती हैं चीज़ें? हाँ, काफ़ी महंगी हो जाती है। नहीं, दुकानदारों को क्या चीज़ें पीछे क्या चीज़ें महंगी मिलती हैं? अब ये तो दुकानदार को पता होगा जी, हमें तो मालूम नहीं है। वो तो बता देते हैं कि ये महंगा, और हम कहते हैं यार कल के तो रेट ये था, आज रेट ये क्यों है? कह जी पीछे से महंगा आ रहा है इसलिए हम बेच रहे हैं। महंगा आ रहा है और महंगा बेच रहे हैं, ये आवाम बेचारी जो है वो रो रही है, बोल रही है कि हम किस तरीके से सस्ती चीज़ें मिलें। तो मज़ीद अभी अंदर चल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि रमज़ान आते ही अशिया खुर्दो नोश की कीमतें जो हैं जी जी, वो महंगी कौन करता है? महंगाई तो पीछे मंडी से होती है सर। दुकानदार कहता है कि मंडी से होती है और आवाम कहती है कि दुकानदार करता है, कौन सच बोल रहा है? सच देखो कौन बोलता है, ये दुकानदार, इनसे पूछो, वो कहते हैं मंडी में ये रेट है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, वो अपना मंडी वालों को कहे भाई रेट सही लगाओ। गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने वहाँ पे भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बैठाए हुए हैं और मार्केट कमेटी है वो देखती है। जी जी अच्छा, दूसरी जानिब यहाँ पर हम प्राइस लिस्ट देते हैं, आवाम को चाहिए उस प्राइस लिस्ट पर ले। हाँ ले, बिल्कुल ठीक है, तो फिर दरमियान में खला कहाँ आ रहा है, कौन गलत है? हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं आज कि गलती कहाँ हो रही है। अब ये कहते हैं शॉपरों पे इतना होता है, किराया भाड़ा होता है, वैसे यहाँ तो रेट सही है, हमारे डबल फाटक में इतना रेट नहीं है। यहाँ तो इतना रेट नहीं है, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा खासा रेट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ अजीज़ होटल के पास सारी रेडियो लगी हुई, सही है रेट उनका भी। रेट सही है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, चलें जी, अच्छी बात है जी, रेट सही होना चाहिए। आवाम जो है वो मिक्स है ना, तो कोई कहता है कि रेट महंगा है, कोई कहता है रेट सस्ता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, कैसे हैं? ठीक सर। सर ये बताइए कि आपको क्या चीज़ें इस वक्त रमज़ान में सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं? नहीं, सस्ती मिल रही है, पहले से बहुत सस्ती मिल रही है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट किस तरह? फ्रूट थोड़ा सा महंगा है, बाकी सब्जी वगैरह जो है ना, अनार हो गया या स्ट्रॉबेरी हो गई या केला हो गया, ये तो रमज़ान से पहले बड़ा सस्ते थे। नहीं, फ्रूट जो है रमज़ान में महंगे हुए हैं, बाकी सब्जी वगैरह जो है वो काफ़ी सस्ती है। सब्ज़ी सस्ती होने की वजह क्या कहते हैं आप, क्या होगी? ये सर बड़ी नवाज साहबा की मेहरबानी है, उनकी वजह से जो है ना रमज़ान पैकेज है, कुछ जो है ना लोग सख्ती भी है, उनकी डर खौफ की वजह से काफ़ी अमल दरामद हो रहा जी जी, बहुत अमल दरामद हो रहा है, अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है। मज़ीद अमल दरामद जो है वो करवाना बाकी है कि अभी भी लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि चीज़ें महंगी हैं, ख़ास तौर पे फल जो है वो आवाम के दस्तरस से बाहर है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे गोश्त के ऊपर कि गोश्त जो है वो किस तरीके से मिलता है। आएँ और चलते हैं दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है सर? आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है। सर गोश्त किस तरह दे रहे हैं? 400 रुपये किलो। अच्छा, हुकूमत का रेट आज का है 447, आपका 400, सस्ता क्यों? आगे से सस्ता मिलता है ना, फार्म से सस्ता मिल रहा है, तो क्या फिर गवर्नमेंट जो रेट निकाल रही है वो गलत निकाल रही है? नहीं, गवर्नमेंट अपनी जगह सही निकाल रही है, मगर जो है वो फार्म वालों को इस टाइम नुकसान हो रहा है। अच्छा, मेरे अपने फार्म में मैं बंद करके बैठा हुआ हूँ फार्म। क्यों नुकसान क्यों हो रहा है? रेट की वजह से ना। रेट की वजह से? तो हुकूमत जो है वो उसने 447 रेट जो निकाला वो वारे में नहीं आता? नहीं, वो तो आवाम के लिए ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ, फार्म रेट कम है। सुनते तो हम यही हैं कि रमज़ान जब आता है तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। अभी मैंने आवाम से बात कर रहा था तो वो बता रही थी कि जी फ्रूट महंगा हो गया, ये बूंदियाँ महंगी हो गई, भल्ले महंगे हो गए, गोश्त सस्ता है।
ये किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या वाकई महंगाई है? नहीं, इस दफ़ा जो चूज़े वालों ने ज़्यादा चूज़ा बनाया है ना, उसकी वजह से रेट कम हो रहा है। अच्छा, यानी कि मार्केट में मुर्गी ज़्यादा आ गई। हाँ, ब्रॉयलर चूज़ा ज़्यादा आ गया है। सही सही। तो फिर आवाम जो है वो फिर किस तरीके से फ़ायदा उठा रही है कि सस्ता गोश्त मिल रहा है आवाम? हाँ जी, आवाम को सस्ता गोश्त मिल रहा है, मगर फिर आपका जो नुकसान हो रहा है वो किस तरीके से पूरा होगा? हम तो बंद करके बैठे हैं। मैंने 2 शेडों में नुकसान किया है, अब मैंने बंद कर दिया काम, आगे नहीं डाल रहे। चूज़ा वो जो है वो क्रैश कर रहे हैं, चूज़ा नहीं बिक रहा मार्केट में। चूज़ा जो है जी नहीं बिक रहा। आने वाले दिनों के लिए जो है ये मज़ीद नुकसान आवाम के लिए जो है महंगी होगी मुर्गी। महंगी होगी आने वाले वक्त में? जी, अभी सस्ती है, आने वाले वक्त में महंगी। हाँ जी। ये जी नई इन्होंने नवीस सुना दी है, और बड़ी हैरानी वाली बात है हुकूमत को इस तरह की पॉलिसियाँ बनाए कि वो पूरा साल बेचारे ये लोग भी कमाते रहें, क्योंकि इन्होंने भी कमाना है। सर, आप क्या कहेंगे कि महंगाई किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई महंगाई है, या मरीम नवाज़ की तरफ से जो कहा गया कि जी रिलीफ मिल रहा है वो मिल रहा है? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। किराना वो महंगा है, फ्रूट देख लो, अब रोज़े रखते हैं, फ्रूट खा नहीं सकते। 500-400 रुपये किलो सेब है, तो अभी खरबूजा पूछो, वो भाई कह रहा है 400 रुपये किलो है। केला 100 रुपये दर्जन था, अब 300 रुपये दर्जन हो गया है। अमरूद 100 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो, 250 रुपये बेच रहे हैं। स्ट्रॉबेरी देख लो तो 800 रुपये किलो है। बंदा क्या खाए? गरीब बंदा तो कुछ नहीं खा सकता ना। अच्छा, अब इस दफ़ा तो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि चिकन बड़ा सस्ता। हाँ, चिकन सस्ता हुआ है, लेकिन ईद के बाद महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी वो निकास नहीं है ना बेचने को। शादियाँ बंद हो गई हैं, ईद के बाद लोग खाने पीने लग जाएंगे इससे, क्योंकि अब रोटी नहीं खाई जाती इफ्तारी के टाइम। फ्रूट और समोसे बंदा खा सकता है। हम भी नहीं रोटी खाते, शाम को भूख ही नहीं लगती, समोसे खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। समोसों का रेट बढ़ा? नहीं, समोसा सही बिक रहा है, कोई 30 का दे रहा है, कोई 40 का दे रहा है। सिर्फ फ्रूट महंगा हो गया बहुत। सब्जी सस्ती है, फ्रूट महंगा है। ईद के बाद फिर फ्रूट सस्ता होएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी, यानी रेट उल्टा हो जाएगा, गंगा उल्टी बहना शुरू हो जाएगी। ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है। ये तो पूरे साल जैसे त्यौहार आते हैं वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब मुहर्रम आएगा तो फिर सब्जी महंगी हो जाएगी, चिकन महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, फ्रूट सस्ता हो जाएगा। अब माह रमज़ान है तो फ्रूट महंगा है, ईद के बाद ये सस्ता हो जाएगा। जी, फ्रूट ही महंगा है। सब आवाम जो है वो फ्रूट के बारे में बोल रही है, फ्रूट के ऊपर ही बात हो रही है, फ्रूट के हवाले से बात लोग कर रहे हैं। अब चिकन जो है वो अब आज का रेट जो है वो 447 है, मगर इस वक्त 400 रुपये बिक रहा है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि मैं ये देख रहा हूँ आप भी 400 रुपये बेच रहे हैं। खैर है, इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? सर बिक नहीं रहा माल, क्या करें? अब ये बचने से तो बेहतर है ना कि बेच दें। अब 40,000 रुपये दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, मुलाजमों की तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? कितने किलो की मुर्गी आ रही है? मुर्गी 2 किलो की है, 1.25 किलो की है, इस तरह एवरेज चल रही है। 447 जो रेट निकला, ये 2.5 किलो की मुर्गी का होता है? नहीं, ये भी इसी का रेट है। जब बिकेगा नहीं हम उससे रेट कम कर देते हैं, फिर क्या करें, गाहक नहीं है। अब बचने से तो बेहतर है ना कि बंदा बेच दे। ये वज़न अगर एक दिन ना बिकी तो ये वज़न कम कर जाती है। ये स्टोर नहीं कर सकता आप? नहीं, ये हम जो अपने घर में जानवर पाल लेते हैं, चलो जी बकरा ईद का जिस तरह जानवर होता है कि भाई बकरा ईद पर जो जानवर नहीं बिका, चलो यार अगले सीज़न के लिए इसको स्टोर कर। नहीं सर, ये एक दिन बाद इसका वज़न करो, ये 100 ग्राम 200 ग्राम कम कर जाती है अपना वज़न। कम कर जाती है? हाँ जी। इसको क्यों? फीड इसको जो लगती है ना, वो इसको फीड नहीं मिलती। हम तो इसको बाजरा डाल देंगे या कनक डाल देंगे, इस तरह का दाना ये नहीं वो खाती। अब ये जो हमारा ये 3 दिन का माल बचा हुआ है, आज तीसरा दिन हो गया है। अब ने महंगा परचेज़ किया हुआ है, हम इसको सस्ता बेच रहे हैं। सप्लाई 10 रुपये कभी कम हो जाती है, कभी 20 रुपये तेज़ हो जाती है। अब डाउन हो गई है, लेकिन हमारा महंगा परचेज़ किया हुआ है, हमें लॉस जा रहा है, मुसलसल लॉस है। एक तो वज़न का लॉस है, ऊपर से सप्लाई का लॉस है, और ऊपर से गाहक कहता है गर्दन नहीं डालनी जी, हमने पोटा नहीं लेना तो साथ कलेजी नहीं लेनी। वो तो फिर जाहिर सा वो तो फिर रेट बढ़ा के नहीं देते आप? नहीं, गाहक ले ही नहीं रहा, गाहक कहता है हम लेते ही नहीं है। अभी हमारे पास बची पड़ी है ये सामान, स्पेयर पार्ट जो है इसका, ये हमारा नुकसान है। ये भी हाँ, जाहिर सा वो रात को होटल मेरे ख्याल से बंद हो चुके होंगे। होटल बंद हो गए हैं, शादियां बंद हो गई। अगर कहीं होटलों वगैरह पे जा रहा था, अब वो ख़त्म हो गया। पीसों का काम ख़त्म हो गया, टिक्के कबाब बारबेक्यू का काम ख़त्म हो गया, शादियां ख़त्म हो गई। अब हमने परचून सेल में बेचना है और वो हमारा सेल नहीं हो रहा। अच्छा, सुनने में तो ये आ रहा था कि मुर्गी महंगी हो जाएगी। सर मुर्गी महंगी सेल ही नहीं है। जब मुर्गी बिकेगी नहीं, फार्मों में मुर्गी रुक जाएगी, तो मुर्गी कहाँ से महंगी? फार्मर ने भी आगे बेचनी है, हमने भी आगे बेचनी है, उसकी भी मजबूरी है बेचना और हमारी भी मजबूरी है बेचना। तो क्या वजह समझते हैं कि ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है?
नहीं जी, इसकी जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं जी, अवाम है, और क्या करें। गवर्नमेंट तो बड़े अच्छे काम कर रही है, वो तो कह रही है कम करो, लेकिन ये फ्रूट खाने का टाइम है और फ्रूट को आग लग गई है। ये 200 रुपये केला आप 400 रुपये दर्जन ले रहे हैं, 100 रुपये 80 रुपये किलो अमरूद था, अब ये 200 रुपये किलो ले रहे हैं। 600 रुपये किलो सेब है, 600 रुपये किलो खरबूजा ले रहे हैं। अब फ्रूट खाने का टाइम है, क्या खाएंगे? फ्रूट खाने का टाइम है और खाने को फ्रूट नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, चीज़ें सारी सस्ती हो रही हैं। देखिए, मुर्गी बेचारे वो भी अब रेट से भी नीचे बेच रहे हैं, मगर इस वक्त जो महंगा है वो है फ्रूट, क्योंकि रोटी वगैरह इतना नहीं खाया जाता। जिस तरह भाई ने बताया अभी कि अफ्तारी में सबसे ज़्यादा फ्रूट चलता है अब, और खाना पीना जो है वो मुश्किल होता है। मज़ीद अभी आगे चल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, पापड़ी लेने आए हैं? जी जी सर। पहले भी पापड़ी ली है आपने? नहीं, पहले तो ले अभी ली है। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि महंगाई की शरह किस तरह जा रही है? बस महंगाई तो सही है फ़िलहाल, तो जैसे चल रहा है सही है। सही चल रहा है। हाँ। मरियम नवाज के जो रिलीफ जो देना चाह रही थी वो रिलीफ मिल रहा है? जी जी सर, मिल रहा है। चलें जी, अच्छी बात है जी, रिलीफ मिलना चाहिए। माँ जी ये बताएं, चीज़ें सस्ती हैं महंगी हैं? ना खरीदी ना जरूरत है, बेवा गरीब औरत, शुगर दी मरीज, बीमारी दी मरीज, राशन लमन चलियाँ ए लिया 20 रुपये का, कसम नाल 20 रुपये का। 9 जवान 9 फोत हो गई है, 9 वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कल ही सारा दिन बैठ के आई हाँ, मैनू राशन नहीं मिला। गरीब जो है वो बेचारा इस वक्त रुल रहा है और राशन जो है वो नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों को राशन जो है वो पहुंचाया जाना चाहिए, जो हकदार हैं उन्हें पहुंचाया जाना चाहिए। सर क्या हालचाल है, ठीक हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह। बल्ले बेच रहे हैं, ये बल्ले पड़े हुए हैं जी हमारे पास, इसका भी ये रेट है, शुरू से ही रेट रखा है, 5 साल एक ही दाम है। वजह दुनिया तो बढ़ा रही है रेट, लोग बढ़ा रहे हैं, रमज़ान शरीफ है, ख्याल करना है रमज़ान शरीफ का बस। अच्छी बात है जी, इस तरह के दुकानदार होने चाहिए जो कि आवाम का ख्याल करें, रमज़ान का एहतराम करें, ताकि अशिया खुर्दनोश जो है वो आवाम को सस्ती मैसर आ सके। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको आवाम की राय दिखाई कि आवाम जो है वो ये चाहती है कि हमें अशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ती मिले, और दूसरी जानिब दुकानदारों से भी हमने बात की कि एज़ पर डिमांड जो है वो चीज़ें महंगी भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। जिसमें अभी चिकन जो है वो हमें वहाँ पर सिर्फ अजीज़ होटल चौकी अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर सस्ता मिल रहा था। इसी के साथ जब हम अफ्तारी की तरफ आते हैं तो आवाम ये कहती है कि फल बहुत महंगा है, और ये सारी प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, तमाम इलाकों के अंदर वो जाएं और जो हुकूमती रेट्स हैं उनको उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद यकीनी करवाएं। तो मेरे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो मौजूद हैं, नईम चंगेज़ी। आपको सर पहले तो वेलकम करते हैं चंगेज़ी साहब। शुक्रिया। अच्छा चंगेज़ी साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स टोटल कितनी तादाद के अंदर हैं? ये 42 के लगभग हैं जो पूरे ज़िले में हैं। तो ये 42 जो हैं, क्या इनका सिर्फ काम जो है वो प्राइस को कंट्रोल करना भी है या और कोई भी इनके साथ अटैच होता है? ये सारे ही मजिस्ट्रेट जो समझने के एडिशनल ड्यूटी कर रहे हैं, एडिशनल ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर जो उनसे उनकी अपनी ड्यूटी कुछ और है, ये इनको एडिशनल ड्यूटी दी गई है। अभी क्योंकि एक नया सिस्टम गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने रोशनास कराया, उसमें ये तमाम के तमाम फुल टाइम जॉब के लिए मजिस्ट्रेट आएंगे। अच्छा, वो हायरिंग अलग होगी, वो अलग से मामलात होंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते उस वक्त तक आवाम को बेयारो मददगार तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए वो पहले वाले सिस्टम के तहत ही हर अफसर को कोई ना कोई एडिशनल ड्यूटी जो दी जाती है, उसमें एक मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी प्राइस कंट्रोल के लिए दी गई है। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का काम जो है वो प्राइस को कंट्रोल करना है, तो आवाम जो है वो ये कहती है कि हमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते मार्केट में, हमें चीज़ें वही महंगी मिल रही हैं। अगर फलों की बात करें तो फल बहुत महंगा है। अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट का जो फल है वो इस वक्त एक गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका है। ख़ास तौर पे केले की बात कर लेते हैं। केला जो कि 100 रुपये दर्जन होता था, आज वो 150, 200, 250, इवन के
300 रुपये दर्जन तक भी पहुंच चुका है। खरबूजा फ्रूट चाट में डलता है, सेब सबसे ज़्यादा, वो 350 रुपये किलो होता था, आज वो 500 से 600 रुपये किलो में आवाम को मिल रहा है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट जो है वो अभी भी कम है। तो क्या वजह समझते हैं कि लोग जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे इस पर? ऐसा है कि जब चीज़ की किसी की कंजप्शन ज़्यादा हो जाए, लामाला पीछे से चीज़ थोड़ी हो गई, जब थोड़ी हो गई उसका रेट अप हो गया। अब आप देख रहे होंगे मुर्गी का रेट कहीं आवाम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सब्ज़ी कहीं डिस्टर्ब नहीं करी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मैं हुकूमत का तरफ से तर्जुमान होकर बात करूं तो ये भी नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूं कि मैंने इतनी म्यारी, इतनी अच्छी, इतनी वाफर मिकदार में और इतनी सस्ती सब्ज़ी कभी नहीं देखी जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपकी बात, अब आते हैं फ्रूट की तरफ। फ्रूट की सूरत हाल ये है, हमारी जो सप्लाई है वो तो वही है, लेकिन आगे उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो गई है। रमज़ान की वजह से फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, लामाला वो कम हो गया। जब कम हो गया तो जाहिर है कुछ चीज़ की डिमांड ज़्यादा हुई, उसका रेट ऊपर आ गया। ये चीज़ जो थोड़ी, अब सब्ज़ी है, हम पहले सब्ज़ी इस अंदाज से और अब भी इसी अंदाज से लगाइए कि शायद बाहर चली जाए, बाहर नहीं गई, हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फल हमारा वहीं खड़ा है, हमारा बहुत कम फल जाता था क्योंकि हमारी अपनी ज़रूरत थी फल की, सीज़न वाइज आता है, उसकी हमारी अपनी ज़रूरत थी, बहुत कम मिकदार में, तादाद में बाहर जाता था, अब वो भी नहीं जा रहा, जिससे फ्रूट जो सा है उसकी हमारी ज़रूरत वहीं खड़ी है। वो ज़्यादा हुई तो सब्ज़ी का रेट कम हो गया इसका, क्योंकि वो ज़रूरत हमारी खड़ी है और बल्कि रमज़ान की वजह से एक्स्ट्रा हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन यह है कि हम पूरी नज़र रखे हुए हैं। और आप ये कहते हैं कि अवाम कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आता, उसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है। हमने महीने के पूरे ज़िले में इतनी FIR नहीं है, हमने इतने जुर्माने किए हैं, इतने सील किए हैं। अगर आपका क्वेश्चन होगा अवाम को क्या मिला जी, आपने सील कर दी, अवाम को तो रिलीफ नहीं, अवाम को नहीं मिला। बात यह है, ये मेरी इस वक्त 36 साल सर्विस हो गई है, मैंने सारे मामला बनते बिगड़ते, बहुत से हालात, बहुत से मामला, बहुत सी हुकूमतें देखी हैं। ये जितना मर्जी कर लें, बल्कि मैं ये समझता हूँ जो हम जितने मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं इसकी वजह से और महंगाई हुई है। वो यूँ हुई है, हमने जिस दुकान पर गए पता लगे 4 रुपये 5 रुपये चीज़ महंगी बेच रहा है, मैंने 5,000 10,000 उसको जुर्माना कर दिया, मैं वहाँ से निकला, उस बंदे ने 4-5 रुपये और महंगी कर दी। वो कहाँ से निकलता रस, वो जूस किससे निकल रहा है? अवाम से निकल रहा है। सूरत हाल ये है, ये जो काम होते हैं ना, जिस तरह रमज़ान का इतना बाबरकत महीना, हमें दूसरे मुल्क के सरबराहान मुबारकबाद देते हैं कि आपका बड़ा रहमतों वाला महीना शुरू हो चुका है, और बहुत सारे लोग इसकी खुशियाँ मनाते हैं कि क्यों ये बरकतों का, रहमतों का महीना, गुनाहों की माफ़ियों का महीना आ गया। यही इस किस्म का महीना, इस किस्म के त्यौहार और मज़हबों में आते हैं, वो 2 रुपये 4 रुपये चीज़ महंगी कर देते हैं। हमारे महीने, अब 2 महीने से पहले हम उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ करना शुरू कर देते, चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते ताकि रमज़ान में इससे कमाएं। यही मेरा अगला सवाल आने वाला था। ये कौन लोग क्या करते हैं? क्या ये डंडे से करा लेंगे आप, या तो फिर निज़ाम ले आए जहाँ पर आपने सबने बोलना है? अगर मैं किसी को भी गिरवान से पकड़ कर लेकर जाता हूँ मार्केट से, आप लोगों ने 10 बंदों ने मीडिया पे तस्वीरें बनानी है और डाल देनी है, ये हो रहा है जी यहाँ पर, ओ यार इसका गिरवान, इससे मैंने बदतमीजी से गुस्सा यूं आया, तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, मेरे साथ नहीं कर रहा। तो आपके साथ मुझे ये बताएं कि फिर इसके लिए एक कानून का रास्ता है। हाँ, आपने FIR दी तो पुलिस वाले आए, उसे हथकड़ी पहनाए और बाइज्जत तरीके से, जो एक कानूनी तरीके से उसे लेके मेरी यार सुने, मैं वो इसी तरफ जा रहा हूँ आपके, कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा यूं नहीं हो पा रहा राना साहब, हम कौम नहीं बन पा रहे, हम एक दूसरे का एहसास नहीं हम में आ पा रहा। हमारा ये कौमें कौन बनाया करती हैं? हर प्रोग्राम में मेरी ये बात सुनेंगे आप, मेरा मौक़िफ़ वक्त के साथ तब्दील नहीं हुआ, और वह मौक़िफ़ वक्त के साथ तब्दील हो जाया करते हैं, ये आज तक नहीं हुआ। कभी आज से कोई 20-25 साल पुरानी भी मेरी कोई आप उठाकर देखिए वीडियो, आपको मेरे यही लफ्ज़ मिलेंगे, हम कौम नहीं बन पाए। बात मैं ये कर रहा हूँ कि इस वक्त आवाम जो है उसे आप लोग बराह रास्त रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? इक़दाम ये कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब, आपको कमिश्नर साहब तो आम बंदों की तरह, शायद किसी को वो भी ना पहचाने जाए, आम बंदों की तरह, क्योंकि उनके डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल, उसके अलावा वो चल नहीं सकते। आपको सड़कों पे फिरते नज़र आ रहे हैं, रेडियो वालों के पास खुद जाके कीमते। कल मैंने देखा घंटाघर वाली साइड के ऊपर कमिश्नर साहब फिर रहे थे, वो क्योंकि कमिश्नर साहब जब आए उन्होंने एक चीज़ नहीं देखनी होती, स्ट्रीट लाइट की तरफ नज़र मार लेते हैं, अपने सफाई की तरफ देख लेते हैं, रश की तरफ देख लेते हैं, तो उन्होंने रेट पता किया
चीज़ों का सर वो तो कमीशन, ठीक हो गया ना। देखिए वो भी कमिश्नर अब साहब, ये एक मिनट आप- सर, कमिश्नर साहब को सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर अपनी जैसे ही कोई काम करते हैं वो तस्वीरें जारी होती हैं उनके साथ। आपने जिस तरह बताया एक प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं, तो आवाम तो वैसे ही उन्हें पहचानती भी और सस्ता बताएगी। उसके बावजूद एक थोड़ा सा होता है, जब बंदा ये करता है ऐसा, इतनी बड़ी सीट से आकर एक दुकानदार से बात करता है, उसको लगता है कि ये टच है, इस काम को मैं तरजीह दे रहा है। यही काम हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का आज भी, कल परसों मीटिंग हुई है, परसों हुई है मेरे ख्याल, सबको बुलाकर बहुत ही, बस अब मैं क्या बताऊं, खींचा है कि मुझे इसमें किसी किस्म का ना, पूरे रमज़ान किसी किस्म का मुझे ना इसमें कोताही नहीं चाहिए। ये तो अच्छी बात है। कोताही तो हमारी, हम वहाँ पर अपना इंस्पेक्शन दिखा देंगे, हम अपना जुर्माना दिखा देंगे, हम अपनी कारकर्दगी, वहाँ पर तो हो गया काम ठीक। बात वहीं आती कि अवाम को क्या मिलता है। अवाम अब अच्छा, इसी के साथ ही अगर हम एक बात करते हैं खजूर की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रमज़ान के अंदर खजूर जो है, उसका सरकारी नर्ख है 495 रुपये। और मैंने खुद ये नोट किया है कि जो ईरानी खजूर है, जो खुली खजूर हमें मिलती है, वो इस वक्त 600 क्रॉस कर चुकी है। तो अवाम बेचारी अफ्तारी कहाँ से करेगी? तो वो किसकी जिम्मेदारी है? मैं नहीं से पीछे हटता, गो के हमारी जिम्मेदारी। लेकिन आप देखें एक और चीज़ चल चुकी है, यह भी आया, पहले खरबूजे का ढेर लगता था जी, और उसने तोलना था और दे दिया करता था, अब उसने 10 कैटेगरी बना रखी। अच्छा, एक और चीज़ है, प्राइस लिस्ट के अंदर एक चीज़ आती है अव्वल, एक चीज़ आती है दोम। ठीक है, अवाम को नहीं पता कि अव्वल क्या चीज़ है और दोम क्या चीज़ है। ये दुकानदार को पता है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को पता है, या फिर जो मंडी में आड़ती है उसे पता है। बिल्कुल ठीक। तो आप लोग इसे अव्वल दोम के हिसाब से ही क्यों नहीं बिकवाते? हम तो बिकवाते हैं, लेने वाले को होना चाहिए ना सर, लेने वाले को शऊर नहीं है शऊर। अब मैंने देखें, अब मैं हूं, मिसाल के तौर पे मैं हूं, अब मुझे 2 किलो मेरे सामने रखे हों, मुझे तो नहीं पता कि अव्वल कौन सा और इसमें से दोम कौन सा। सर चीज़ अपने आप बोलती, अव्वल आपको नज़र आ जाएगा, दोम भी नज़र आ जाएगा। आप जब ढेर लगा होता है, उसको इजाज़त दे देता है वो अपना क्या कहते हैं मालिक, आप ले लें, और जब वो चुनता है उसको कैसे पता ये ठीक है? वो भी तो देखता है ना, चुनता है, अपनी मर्जी से चुन रहा है, वो अच्छे अच्छे चुन रहा है। और जब वो देखता है कि मेरी आधी मंडी से आधी रेडी पे से सामान, उसको वहीं रोक दे, बस यार उसको कैसे नहीं पता चलता क्वालिटी का। एक बात, दूसरी बात यह है, दुकानदार को गाली दी, अब इतनी सहूलत मौजूद है, यूँ समझ लें कि डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर तक, बल्कि सेक्रेटरी साहबान तक आपके घरों पर मौजूद है। मोबाइल उठाएँ, थोड़ा सा पेन लें थोड़ा सा, किसी को पता लगाना तो वहाँ पर आपने गाली गलोच करनी है, उससे लड़ झगड़ के अपने घर आ जाना। होना क्या, हम पे इल्ज़ाम लगा और रिश्वत लेंगे, अपना पैसे लेंगे, अपना सीधा कर देंगे। यार तुम्हारा काम तो है ना कहीं पर। अब ऐसी बातें नहीं रही हैं कि बातें छुप जाएंगी। बातें हमारे सेल लगे हुए हैं, हमारे क्या कहते हैं, वहाँ पे शिकायत के हमने मरकज़ बना रखे हैं, आप फ़ोन करते। शिकायत सेल तो बना दिए गए हर दफातर के अंदर। सर माजरत के साथ वो तमाम दफातर के जितने भी शिकायत सेल हैं वो फ़ोन ही नहीं उठाते, और अगर फ़ोन उठाते भी हैं तो ये कहते हैं जी ठीक है जी, आपकी हमने दरख्वास्त लिख ली है या हमने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, इस पर अमल हो जाएगा। तो आवाम को किस तरह पता चलेगा कि अमल हो चुका है? रन साहब बात ये है, मैं गया, आपने शिकायत की, मैं किया, अब मैंने आपको नहीं लेके जाना वहाँ पर, मुझे जैसे उधर का चक्कर लगता है, क्योंकि मेरे पास एडिशन ड्यूटी है। शिकायत तो मैंने रिमूव करके भेजनी है, क्योंकि वो तो खड़ी हुई है। अगर नहीं होगा अगले दिन मेरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, मुझे सुबह में दोपहर में जाकर। अब मैं करके आ गया, एक दिन में 2 दफ़ा मजिस्ट्रेट जुर्माना कराते हैं, किसी को क्या पता चलता? उसने अपनी डगर से बाज नहीं आता वो। तो फिर सर आपके पास एक रास्ता है, उसे FIR दे के उसे अरेस्ट करवाएं। बहुत मरतबा आप रोज़ की पता करें रिकॉर्ड में कि पूरे ज़िले के अंदर कितनी FIR हो रही हैं, तो वो अरेस्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। जब FIR होगी किस तरह नहीं अरेस्ट होगा? 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितना देगा उसको थाने वाले रिलीफ? कितने दिन दे लेंगे? एक दिन जवाब उसने नहीं देना, उसको लाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने आगे पेश करेगा, वो जो उसकी सज़ा जजा बनती है वो अदालत का मामला। तो ये अब ये चीज़ें शिकायत करने वाले का तो वो उसकी शिकायत खड़ी होगी, हमने अपना एक्शन कर दिया। क्या बंदों को कारोबार से रोक दे तो फिर मसला है? नहीं। अब आप आज क्या देखें, मैं तो अपनी मजबूरी बता रहा हूँ, आप अवाम हैं, उन्हीं की तर्जुमानी कर रहे हैं। बताएं तीसरा, इन चीज़ों के बाद अब बताएं कहाँ जाएंगे? हुकूमत तो अपनी जगह खड़ी है। अब दूसरी तरफ ये भी है कि ये अगर अवाम है, वो रेडी वाला भी अवाम है, वो दुकानदार भी अवाम है। जुर्माना करते हुए वो पूरी की पूरी वायलेशन कर रहा है, मुझे जुर्माना करते ये भी ख्याल आता है मैं उसको 1 लाख जुर्माना कर दूं, क्या इसकी हड्डी सहती है?
कैसे के बच्चे किस तरह गुजारा करेंगे? ये जिस तरह अच्छा, आखिरी सवाल है अभी से कट टू शॉर्ट स्टोरी कि अब किस तरीके से आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? आवाम को रिलीफ अल्लाह की मेहरबानी से जितना कि इस हुकूमत में एक्टिव हैं सारे इदारे, और ये मैं ये नहीं कि शायद आप यही बात करें कि ज़ाहिर है हुकूमत और हुकूमत क्या बंदे हैं और उसकी फेवर की बात करेंगे। मैंने बताया मेरी ना 36-37 साल सर्विस, मैंने 2 मार्शाल्लाह देखी हैं, मैंने हुकूमतें बनते बिगड़ते देखी हैं, पार्टियाँ बनते बिगड़ती देखी हैं। ये वाहिद दौर है, ये वाहिद दौर है। बरमला मैं कहूँगा इस दौर में सियासी मुदाखलत नहीं है। अल्लाह के बेचने वालों ज़मीर उजागर करना पड़ेगा, अल्लाह पाक वो कर दे कि हमें ये एहसास हो गया जो ये खजूर लेकर जाना है, पता नहीं इसके घर रोटी भी है कि नहीं, खजूर तो सुकून से रोज़ा तो सुकून से खोल ले, क्योंकि रोज़े के लिए खोलने के लिए खजूर का पहला खाना हमने इसको सुन्नत का दर्जा दिया हुआ है। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी कि हमें खुद जो है वो थोड़ा सा सीधा होना होगा, बाहैसियत कौम हमें बनना होगा, और बाहैसियत कौम हम उसी वक्त ही बन सकेंगे कि जब चाहे वो हुकूमती इदारे हों या आवाम हो, जब वो एक दूसरे का एहसास करेंगे तो फिर आपकी पूरी की पूरी जो मार्केट है या पूरी की पूरा जो एक मुल्क है वो एक अलग तरीके से चलना शुरू होगा, और आपका हक जब नहीं मारा जाएगा तो फिर आवाम भी खुश होगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।